चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। अभी तक हम भक्ति आंदोलन के बारे में बातचीत कर चुके हैं, तो अभी हम बात करते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो सूफी मुस्लिम धर्म में जो रहस्य के पीछे खोजबीन करते थे, जैसे दुनिया का जो जन्म मृत्यु, इन सब के पीछे सुख दुख, इन सब के पीछे रहस्य ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं रहस्यवादी, है ना। जैसे हकीकत में जो दुनिया चल रही है उसके पीछे रहस्य क्या है, जो दिख रहा है वो तो है, इसके पीछे बैक साइड में जैसे क्या सीक्रेट क्या है ना, सीक्रेट को ढूंढने की जो कोशिश करेंगे उनको रहस्यवादी कहेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है ना। इस्लाम धर्म की मेन बात क्या हो गई, इस्लाम धर्म की रहस्यवादी शाखा है ये। ठीक है, सेकंड बात, सूफी आंदोलन का नाम क्या है था, तो तसव्वुफ नाम से भी जाना जाता था। सूफी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था, तो तसव्वुफ नाम से भी जाना जाता है ना। ये तसव्वुफ क्या है, तो ये क्या है, दूसरा नाम है एक तरह से। सूफी आंदोलन का दूसरा नाम तसव्वुफ। ठीक है, अब देखते हैं अपन सूफी आंदोलन को सूफी आंदोलन क्यों कहते थे। तो सूफी शब्द अरबी भाषा में ऊन को सूफी कहते थे। ठीक है, ऊन का सूफी या सफा है ना, ऊन का ध्यान रखना, सिफा सूफी ऐसा कुछ था, एक ऊन को कहते थे, ये ध्यान रखना, ऊन को कहते थे। ऊन अरबी भाषा में सूफी, और जो ऊन का जो चोगा पहनते थे ना, उनको बोलते, जो पैगंबर ऊन का चोगा पहनते थे उनको बोलते थे सूफी संत। ठीक है, तो उन्हीं से शब्द पड़ा है ये, ऊन का परिधान को पहनने वाले पैगंबर, तो उन्हीं सबको क्या बोल दिया कि ये सब सूफी है ना। और ऊन का चोगे से संबंधित है ये सूफी शब्द है ना, इसका रिलेशन कुछ एक और है, अर्थ है सफा। अरबी भाषा का एक और शब्द है सफा, उसका अर्थ होता है पवित्रता। सफा का अर्थ क्या होता है, पवित्रता। तो ये पवित्रता से भी लिया जाता है ना। कुछ बोलते हैं कि भाई ये ऊन नहीं, लेकिन ये पवित्रता से संबंधित है, कि पवित्र जो संत थे, जो जिनके विचार पवित्र थे, तो वो पवित्रता से इसलिए उनको सूफी बोला जाता है ना। तो अपने को ये दोनों याद रखने हैं। जैसे अगर ऊन का बोला जाए तो ऊन से भी रिलेटेड है, कि अरबी भाषा में सूफी शब्द ऊन से भी रिलेटेड है, और सफा पवित्रता से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो दोनों अपने को ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं अपन, समय देखोगे आप, इस सूफी आंदोलन का समय देखोगे ना, तो ये 1300 से प्रारंभ होता है, यानी कि 14वीं शताब्दी। चौदहवीं शताब्दी में सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और अगर स्पेशल दक्षिण भारत की बात करोगे, तो भारत के दक्षिण भाग की बात करोगे, तो वहां पे जो सूफी आंदोलन का प्रभाव है वो आपको 1500 ईस्वी तक वहां पे पहुंच गया था, है ना। 1500 ईस्वी मतलब आप लगभग आप देख लो 1500 यानी 16वीं शताब्दी में वहां चला गया। ठीक है, आईने अकबरी सूफी आंदोलन के बारे में जो दो मुख्य था, जैसे भक्ति आंदोलन में दो चल रहे थे, सगुण और निर्गुण, है ना। सगुण और निर्गुण चल रहे थे, वैसे ही सूफी में भी चल रहे थे दो, क्या था, बेसारा और बासारा। बेसारा जो थे वो शरीयत कानून को नहीं मानते थे, यही है हाँ यही है, बेसारा थे जो शरीयत कानून को नहीं मानते थे, बे, है ना। इस सब से ध्यान रखना, बे मतलब नहीं मानेंगे, उस रिलेशन में ले लेना। बा जैसे बोले ना, बा इज्जत बरी, यानी इज्जत के साथ बरी किया जाता है, तो बा सारा मतलब शरीयत के साथ, है ना, शरीयत के पक्ष में। तो आप ऐसे याद रख लेना, बा इज्जत बरी वाले शब्द से बा का मतलब है साथ में, तो जो शरीयत के साथ में है वो बा सारा। तो ये जो सूफी आंदोलन था उनकी दो शाखाएं थी, बेसारा और बासारा। बासारा किससे संबंधित थी, जो शरीयत के साथ, बा सारा यानी शरीयत, बेसारा यानी बिना शरीयत के, यानी शरीयत के कानून को हम नहीं मानेंगे। जो नहीं मानते वो तो हो गए बेसारा, और जो मानते थे वे हो गए बासारा। ठीक है, बासारा जो अपन आईने अकबरी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि आईने अकबरी में सूफी के जो सिलसिले थे, कई सारे सिलसिलों के बारे में आईने अकबरी में वर्णन मिलता है। लेकिन जो सिलसिले है ना, सिलसिले मुख्यतः बासारा शाखा से संबंधित है, क्योंकि बासारा में शरीयत कानून को मानते थे। जो शरीयत को मानते हुए वो आगे से आगे कोई एक संत हुए जिन्होंने अपना सिलसिला बना दिया, फिर उनके जो फॉलोवर्स हुए उन सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते रहे, वैसे अलग अलग सिलसिले आते गए बासारा में। ठीक है,
बेसहारा में जो शरीयत को नहीं मानते थे, ठीक है, तो उनमें क्या 3 नाम अलग अलग है, ध्यान रखना यही कि कलंदर, मलंग और हैदरी अलग अलग नामों से जाना जाता था। जो बेसहारा शाखा के जो सूफी संत थे उनको क्या क्या बोला जाता था, तो ये कलंदर, मलंग, हैदरी, ये 3 नाम याद रखना आप, ठीक है, इतना ही। अभी अपन मेन तो बासहारा और सिलसिला, क्योंकि सूफी आंदोलन जब हम पढ़ते हैं ना तो हम ये दिमाग में आता है भाई सिलसिला, सूफी आंदोलन में मेन सिलसिले ही थे, तो सिलसिले याद रखना बासहारा से संबंधित है और ये सिलसिले। तो 5 सिलसिलों के बारे में मैंने इधर नाम लिखा है, ये मुख्य सिलसिले है। कौन सा? एक तो चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी, ये 5 इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इनके बारे में आगे देख लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिश्ती सिलसिला के बारे में, ठीक है। चिश्ती सिलसिला देखोगे ना आप, नाम में चिश्ती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, याद करने में इजी रह जाएगा, ये नाम तो सबको पता ही रहता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, तो इन्होंने अजमेर राजस्थान में खानका बनवाया था उधर, है ना। खानका वो सबकी वो है ना, मदद करने के लिए होता है एक तरह से। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का समय देखोगे ना तो ये है 1143 से 1236, 1143 से 1236, ठीक है। समय याद रख लेना इनका, क्योंकि तो इम्पोर्टेंट है। अभी ये न्यूज़ में भी रहा था अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो आप ये इनका समय और अजमेर खानका और ये किस सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से, ठीक है। आगे देखते हैं सुहरावर्दी और कादरी दो। सुहरावर्दी की बात करोगे तो शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे इनके संस्थापक, ठीक है। और कादरी की बात करोगे तो है नेमतुल्लाह शाह नेमतुल्लाह ने इनकी स्थापना की है। किसकी? कादरी सिलसिले की स्थापना किसने की? शाह नेमतुल्लाह। लेकिन इसमें ये याद रखना, उर्दू शायर थे, एक फेमस उर्दू शायर है हजरत मोहानी। हजरत मोहानी का नाम हम कहीं कहीं पे सुनेंगे और हो सकता है कहीं पे आ भी जाए, क्यों फेमस है ना। तो वो किस सिलसिले से संबंधित है? तो कादरी सिलसिले से संबंधित थे हजरत मोहानी। और ये औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिला को फॉलोअर कौन था? तो औरंगजेब नक्शबंदी का फॉलोअर था, ये याद रखना, ये ध्यान रखना, इतना काफी है अपने को, ठीक है। बाकी तो ऊपर से तो अपन ने सब कुछ देख लिया, संक्षिप्त में तो देख लिया, विस्तार से देखना है तो उसमें फिर काफी लंबा वीडियो खींच जाता है, ठीक है। तो अपन क्या एक बार ऊपर से जो है, वैसे तो सब इसमें आ गया, इससे बाहर मैंने शायद क्वेश्चन अभी तक देखा भी नहीं, और सूफी आंदोलन से अभी क्वेश्चन आ भी नहीं रहे, ठीक है। आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। और कुछ एक स्टेप आगे से आया और डिटेल में आया तो फिर ये दोस्तों आपने को इतना तो विश्वास करके चलना पड़ेगा कि भाई सिलेबस जो पूरा है कितना लंबा है, कहाँ से क्या क्या पढ़ोगे, तो एक बार में ये इतना करके ख़त्म करो यहाँ पे, ठीक है। डिटेल में जो आया तो अपने से नहीं हुआ तो वो किसी से नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।